ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं सावन के महीने का क्या महत्व है, कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा। साथ ही जानेंगे सावन के महीने में कौन से त्योहार और कब पड़ेंगे। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, अभिषेक और व्रत करने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में यदि भक्त जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है। सुहागनों के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन होता है, जिसकी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, उस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। एक और मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल, जो कि हरिद्वार के कनखल में है, वहां आते हैं, जहां माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। एक अन्य कथा के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। सावन के महीने में ही मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया था। इस वर्ष 2025 में सावन मास प्रारंभ होगा 11 जुलाई शुक्रवार से तथा समाप्त होगा 9 अगस्त शनिवार को। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 11 जुलाई सुबह 2:07 से तथा प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 12 जुलाई शनिवार सुबह 2:08 में। पहला सावन सोमवार का व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार का व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई तथा चौथा सावन सोमवार का व्रत 4 अगस्त को होगा। अर्थात इस बार सावन सोमवार के 4 ही व्रत होंगे। सावन के महीने में ही सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत माँ गौरी को समर्पित है और सावन के महीने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला मंगला गौरी का व्रत 15 जुलाई, दूसरा मंगला गौरी का व्रत 22 जुलाई, तीसरा मंगला गौरी का व्रत 29 जुलाई और चौथा मंगला गौरी का व्रत 5 अगस्त में होगा। माना जाता है कि यह व्रत संतान प्राप्ति में भी सहायक होता है तथा कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। आइए जानते हैं सावन महीने के त्योहार। इस वर्ष 2025 में हरियाली अमावस्या होगी 24 जुलाई गुरुवार के दिन। हरियाली अमावस्या सावन के महीने में आने वाली अमावस्या है, जिसे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तथा वृक्षारोपण करते हैं, साथ ही दान पुण्य भी करते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद हरियाली तीज का त्यौहार आता है, जो कि इस वर्ष 2025 में 27 जुलाई रविवार को होगा। हरियाली तीज का त्यौहार मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करती हैं। इसके बाद आता है नाग पंचमी। 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई मंगलवार को होगा। नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार नागों को समर्पित है।
जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि ऐसा कार्य करने से सर्प के डर से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नाग पंचमी के बाद आता है पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि इस वर्ष 2025 में 5 अगस्त मंगलवार को है, जिसे हम पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का मुख्य महत्व संतान की प्राप्ति और परिवार में सुख शांति और समृद्धि है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को भी संतान के सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की रक्षा और दीर्घायु भी होती है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार 2025 में 9 अगस्त शनिवार को होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन का त्यौहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, जो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देता है, साथ ही उनकी रक्षा करने का वचन भी देता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और सम्मान को दर्शाता है। इसी के साथ सावन महीने की जानकारी पूर्ण होती है। यदि मुझसे जानकारी में कोई भी त्रुटि है, गलती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और पौराणिक कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।